मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन सारे लोगों को इसका फ़ायदा नहीं होता। मेजॉरिटी जो निवेशक हैं उसमें घाटा खाकर निकलते हैं और उसके कई कारण होते हैं। उसमें आपको फंडामेंटल जानकारी ना होना, कंपनी के बारे में जानकारी ना होना, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको देखें, लेकिन यदि आपकी कुंडली में कुछ इस तरह के गड़बड़ हों या कुछ इस तरह के योग हों जिसके कारण आपको नुकसान होता है, तो वो यदि एस्पेक्ट चेक कर लिया जाए, फंडामेंटल चेक करिए ज़रूर। आपका जो है आप इसके कंपनी के इसके जो रिजल्ट्स हैं वो चेक करिए। लेकिन इसके साथ साथ सेंटीमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कई बार सेंटीमेंट ऐसा हो जाता है कि आप एंट्री करते हो और आपके एंट्री करते ही सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है, फिर आपको उसका नुकसान होता है मार्केट में, और आप में इतना पेशेंस नहीं होता कि आप ज़्यादा नुकसान झेलो। आप नुकसान झेल के थोड़ा बहुत निकल जाते हो और बाद में मार्केट चलना शुरू हो जाता है। तो ये टेम्परामेंट के ऊपर आ जाता है आपके। लेकिन यदि आपकी कुंडली में आय और धन भाव की स्थिति अच्छी है और गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो आपको निश्चित तौर पर बाजार में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन क्या है, आय भाव की पोजीशन क्या है, धन भाव की पोजीशन क्या है। क्योंकि आय और धन दोनों ही भावों के कारक गुरु हैं, तो गुरु एक की फैक्टर है। यदि गुरु की पोजीशन भी आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में है और अच्छी पोजीशन में है, तो निश्चित तौर पर आपको बाजार में अर्निंग्स का फायदा हो सकता है, मीन्स आप बाजार में मुनाफा लेकर निकल सकते हैं। लेकिन यदि आय स्थान, धन स्थान और जुपिटर की पोजीशन ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको उसमें नुकसान हो सकता है। ये फैक्टर आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हम हर सप्ताह कुंडली के एक पॉइंट के बारे में बताते हैं। जिन निवेशकों की अच्छी कुंडली होती है निवेश के लिहाज से, जिन लोगों की, उसके बारे में बताते हैं। आज का हमारा पॉइंट है गुरु और आय स्थान व धन स्थान। यदि ये तीनों ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो अब बात करेंगे बाजार के स्टार की। अगले सप्ताह के बाजार के स्टार कैसे रहेगा, अगले सप्ताह बाजार का हाल, इसके बारे में बताएंगे। जो एस्ट्रो साइकिल है उसमें शुक्र, शनि और बुध इस समय जो है वो वक्री चल रहे हैं। बुध ट्रेड के कारक हैं, इस समय अस्त भी हैं। इसी सप्ताह सितंबर महीने की शुरुआत भी होगी और सितंबर का महीना शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है। शुक्र इस समय वक्री हैं। सितंबर महीने में लग्जरी और ब्यूटी से संबंधित कंपनियों के शेयरों में फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है। शुक्र जो है वो 4 सितंबर तक ही वक्री रहेंगे, जबकि बुध 15 सितंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे तो गुरु इस दिन वक्री हो जाएंगे। लिहाजा बाजार को इस सप्ताह भी कोई निश्चित दिशा नहीं मिलेगी। एक साथ 3 ग्रहों का वक्री अवस्था में होना और बुध का अस्त रहने के कारण जो बाजार है अगले फिलहाल 3 सप्ताह तक जो है वो इसी रेंज में जो है वो कारोबार करता रहेगा और बाजार में बड़ी तेजी की संभावना नजर नहीं आ रही है। आइए बात करते हैं अगले सप्ताह के बाजार के स्टार्ट की। 28 अगस्त को चंद्रमा सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। इससे बाजार में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि बाजार की स्थिति इस दिन सामान्य रहेगी। 29 अगस्त को चंद्रमा अपने ही श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। इससे हमें बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि इस दिन लिक्विड से जुड़े शेयरों के साथ साथ जो कंपनियां चांदी में ट्रेड करती हैं उनके शेयरों में जो है वो हमें उसके ऊपर फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है। 30 अगस्त को चंद्रमा जो है वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इससे में बाजार में कंसोलिडेशन नजर आएगा थोड़ा, और डिफेंस, फार्मा और रियल एस्टेट जो सेक्टर है इसके शेयरों में हमें थोड़ी सी तेजी नजर आ सकती है। 31 अगस्त को चंद्रमा राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। इससे हमें बाजार में एयरलाइंस और लिकर कंपनियों के शेयरों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि बाजार जो है वो इस दिन थोड़ा सा दबाव में रहेगा और बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 1 सितंबर का दिन जो है वो शुक्रवार के दिन शुरू होगा और चंद्रमा गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। लिहाजा इस दिन बाजार में तेजी के साथ साथ बैंकिंग और आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये अगले सप्ताह का बाजार का स्टार कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।